हमारे साथ हैं भोपाल सैंड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन। पूरे भारत में और पूरे प्रदेश में समस्याएं नहीं है, जबकि पूरा परिवहन का जिम्मा चीज़ों को लाने ले जाने का इन्हीं लोगों के सहारे होता है। कोरोना काल हुआ और उसके कोरोना काल और एक सामान्य समस्या है, उनको लेकर सतत संघर्ष कर रहा है। तो भोपाल सैंड एंड ट्रक ओनर्स एसोसिएशन द्वारा आज माननीय मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। हमारे साथ है विश्वबंधु रावत जी, जो सचिव है। हमने जानना चाहे इस चर्चा का उद्देश्य। सर, हमारा उद्देश्य यही है कि जो अभी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं परिवहन के संदर्भ में, माइनिंग की जो नेचुरल मिनरल है उनके संदर्भ में जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, उस संदर्भ में हमारी चर्चा हुई है। हमने माननीय मंत्री जी से मांग करी है कि वो ठेकेदार की जवाबदेही तय करे कि वह गलत गाड़ी वहाँ से ना भर के दें, WR ना दें, और जो एक सिस्टम बन जाता है शासन का और प्रशासन का, उसके अनुरूप ही वो गाड़ियों में रेत भर के परिवहन कराएं। विभागों का भी कुछ आपस में तालमेल नहीं है? जी हाँ, विभागों का तालमेल नहीं है। चूँकि माइनिंग कॉरपोरेशन है, वो 40, 25 और 30 घन मीटर की रॉयल्टी को भी वैलिड मानता है, चूँकि वो उनका रेवेन्यू उनको मिलता है, पर उसी स्थिति को नकार देता है अपना परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, PWD विभाग। तो हमारा उनसे यही निवेदन है कि सर, आप चारों विभागों के अफसरों को बिठाल के आपस में डिस्कशन करके कोई इस तरीके की ठोस नीति बना के दें कि उस आधार पर गाड़ियों का संचालन हो, परिवहन हो, और फिर उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट उनको परेशान ना करें। दूसरे डिपार्टमेंट कई बार आता है कि सभी कागज होने के बावजूद आप अपना जिम्मेदारी न ले सके, इसके बावजूद भी कहीं चालान कट रहे हैं, तो इसकी ऐसी स्थिति बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल बनती है। एक्चुअली क्या है, रेत का ग्रेनुअल्स मोटा, बारीक, पतला और गीला होता है, तो टन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पे फाइन किया जाता है। हमारा उनसे यही निवेदन है कि साहब, आप ही एक ठोस नीति बना दें कि जैसे 10 पहिया वाहन है कि उसमें एक फिक्स कर दें कि 16 घन मीटर या 15 घन मीटर, जो भी शासन और प्रशासन तय कर दे, उसके अनुरूप रॉयल्टी कटे, तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट भी मान्य करें। माननीय मंत्री जी का क्या रुझान रहा? माननीय मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से हमारी बातों को सुना और इस बात को अप्रिशिएट किया उनने कि आपकी जितनी भी जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड पॉइंट्स हैं। और कल शायद उनकी इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री जी से भी मीटिंग है, तो उन्होंने कहा है कि कल तक आप रुकिए, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके कोई ठोस नीति आप बन जाए तो फिर मैं आपको बुलाकर उससे अवगत कराता हूँ। उसमें आपके एसोसिएशन के भी कुछ प्रतिनिधियों को जोड़ने की बात? जी हाँ, बिल्कुल, हमने मांग करी है। चूँकि क्या है, देखिए, हमारा व्यापार हमारे पेट से जुड़ा हुआ व्यापार है, इसलिए निश्चित तौर से हम इस व्यापार में सजग हैं। और अभी होता ये है कि जो ठेकेदार हैं उनकी आपस में मिलीभगत हो जाती है, तो वो गलत गाड़ियां निकाल देते हैं। अगर यूनियन को भी इसमें सहभागी बनाता है शासन प्रशासन, तो हम विश्वास दिलाते हैं मंत्री जी को भी, शासन को और प्रशासन को, कि निश्चित तौर से हम इन व्यवस्थाओं को सुधारने में और उनको दुरुस्त करने में पूरा सहयोग और पूरी ताकत लगा देंगे। मतलब आप बहुत बड़ा एक राजस्व का हिस्सा आप लोग उनको दे रहे हैं, क्योंकि यूनियन भी साथ में जुड़ी अपनी समस्याएं भी बता पाए और उनसे भी जो उनकी शासन की मंशा उसको भी पूरा कर पाए। जी हाँ, हमारा भी यही उद्देश्य है कि व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, सरकार का रेवेन्यू सरकार के पास पहुँचे, जो बाहुबली लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, उनका दमन हो। तो आप बाकी आपके ट्रक एसोसिएशन मेंबर्स का क्या इस बारे में रुझान रहा है? हमारे ट्रक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, सभी आश्वस्त हैं कि हमें कोई ठोस नीति मिलेगी। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ आज़ाद सिंह ठाकुर हैं, ममलेश हैं, और भी कई सारे कटारे जी हैं, ऐसे कई सारे जो हमारे यहाँ से लेकर होशंगाबाद तक मोटर ऑपरेटर हैं जो रेत का परिवहन करते हैं, वो सभी चाहते हैं कि एक ठोस नीति बन जाए तो उसके अनुरूप कार्य करें। आप लोगों का जो संघर्ष है, तो माननीय मंत्री जी का बहुत सकारात्मक रहा, उम्मीद करें कि कुछ अच्छी नीति निश्चित तौर से जितना सकारात्मक व्यवहार आज हमने मंत्री जी का देखा, हम गदगद हो गए हैं कि निश्चित तौर से हमें विश्वास भी हो गया है कि इन समस्याओं से हमें निजात जल्दी से जल्दी मिलेगी।